क्वेश्चन नंबर 4 है, शंकु के आकार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है और उसके आधार की त्रिज्या 24 मीटर है। ज्ञात कीजिए पहला तंबू की तिर्यक ऊंचाई, दूसरा तंबू में लगे कैनवस की लागत यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवस की लागत 70 रुपए है। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 के कुल 2 भाग हैं। चलिए हम लोग पहले भाग को सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज से। क्वेश्चन में हमें 2 चीज दिया हुआ है, ऊंचाई और त्रिज्या। ठीक है, तो मैं सबसे पहले इनको लिख लेता हूं। ऊंचाई को हम लोग लिखते हैं h से, यानी हाइट। तो h बराबर यहाँ दिया हुआ है 10 और r यानी त्रिज्या, तो r बराबर हो जाएगा हम लोग का यहाँ पर 24। ये दोनों हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। अब क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तंबू की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, इस फिगर को ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी होता है वो होता है स्लैंट हाइट यानी तिर्यक ऊंचाई, जिसको हम लोग L से लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऊंचाई यानी हाइट, जिसको हम लोग h से लिखते हैं। ठीक है, तो हाइट हमें दिया हुआ है, हमें यही L निकालना है यानी तिर्यक ऊंचाई निकालना है। ठीक है, तो बच्चों L निकालने का भी एक फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, आपको ये याद रखना है। L स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करते हैं। तो L स्क्वायर एज इट इज आएगा नीचे, बराबर में h हमें कितना दिया हुआ है 10। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 10 का स्क्वायर प्लस में r हमें दिया हुआ है 24, तो हो गया प्लस में 24 का स्क्वायर। L स्क्वायर एज इट इज नीचे, बराबर में 10 का स्क्वायर हो गया 100 प्लस में 24 का स्क्वायर हो गया 576। फिर से L स्क्वायर को नीचे एज इट इज लिखेंगे और यहाँ पर जो ये वैल्यू है 100 प्लस 576, इन दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 676। अब हमें L का वैल्यू चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, L के साथ स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस स्क्वायर को हटाना पड़ेगा। और स्क्वायर को हटाने का निंजा टेक्निक क्या होता है, दोनों तरफ रूट लगा देते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रूट लगा देता हूँ L स्क्वायर में और बराबर जो इधर 576 है वहां पर भी। ठीक है, अब यहाँ पर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो बच गया L, तो मैं नीचे इसको एज इट इज लिख देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए रूट के अंदर जो ये 676 है, ठीक है, ये भैया 26 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, 676 के जगह लिख सकता हूँ 26 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये रूट मैंने एज इट इज लगा दिया और यहाँ पर लिख दिया 26 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर स्क्वायर से ये रूट भी कैंसिल हो गया तो हमें कितना मिलेगा 26। तो इस तरह से भैया L बराबर हमारा आया 26 मीटर। क्वेश्चन नंबर 4 के पहले भाग में हमें यही निकालने के लिए कहा गया है, तो पहले भाग के लिए ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब चलते हैं दूसरे भाग की ओर। दूसरे भाग में हमें कहा गया है तंबू में लगे कैनवस की लागत ज्ञात करना है यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवस की लागत 70 रुपए है। तो भैया यहाँ पर हमें सबसे पहले इस तंबू का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल या कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो भैया सबसे पहले हमें यह पता लगाना होगा कि तंबू में कैनवस कहाँ पर लगता है। तो भैया तंबू में कैनवस चारों ओर लगता है, बस नीचे की ओर खाली रहता है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाला जाता है। ठीक है, और भैया तंबू कैसे आकार का होता है, शंकु के आकार का। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर जो होता है पाई आर एल। अब चलिए फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करते हैं। तो सबसे पहले पाई है, पाई का मान यहाँ पर लिखते हैं 22/7 गुना में आर है, आर का मान है 24 गुना में एल, एल अभी हमने निकाला था पिछले भाग में 26। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ एल के जगह 26। अब ऊपर वाली कोई भी संख्या 7 से कैंसिल होगी नहीं, तो हम क्या करेंगे, 22, 24 और 26 को सीधे सीधे गुना कर देंगे। ठीक है, तो 22, 26 और 24 को गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 13,728 और नीचे ये जो 7 है यहाँ पर एज इट इज आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर तंबू का क्षेत्रफल मिल चुका है 13,728/7। अब हमें क्या करना है, इस तंबू में लगने वाले कैनवस का लागत निकालना है। अगर 1 मीटर स्क्वायर का लागत 70 रुपया है, तो बच्चों लागत बराबर होता है दर गुना क्षेत्रफल। ठीक है, दर यहाँ पर है 70 रुपया, गुना में क्षेत्रफल को मैं एज इट इज लिख देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 70, 7 से 70 को काट देंगे, 7 का 7, 7 10 से 70। ठीक है, अब यहाँ पर 10 बार से ये कट गया। अब यहाँ पर क्या बचा, 10 और 13,728, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 10 गुना 13,728। अब फाइनली इसको गुना कर देंगे तो हमें मिलेगा 1,37,280। और बच्चों यही हो जाएगा दूसरे भाग का आंसर। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर होता है खत्म।